हथेली में सरकारी नौकरी पाने का योग है या नहीं है, और आपकी हथेली में सरकारी नौकरी पाने का योग कितना अच्छा है, इसको ऐप से हम अपने हाथ से देख सकते हैं। शुरू करने से पहले एक चीज़ और बता दूं साथियों, अगर ऐसी रेखाएं दोनों हाथों में हैं तो यह योग घटित होने का बहुत अच्छा योग बन जाता है। लेकिन अगर एक हाथ में इस प्रकार के चिन्ह हो और दूसरे में नहीं हो तो फिर कहीं ना कहीं संघर्ष की स्थिति भी उत्पन्न हो जाती है। तो सबसे पहली लाइन जो कि आपको सरकारी नौकरी दिलाने में मददगार होती है, अगर आपके जीवन रेखा से, ये जीवन रेखा है साथियों, ये जो लाइन है आपके हथेली में, इसको जीवन रेखा कहते हैं। और इस जीवन रेखा से अगर कोई लाइन निकल करके बृहस्पति पर्वत की तरफ जाए, ये बृहस्पति पर्वत है, इसको हम कहते हैं जुपिटर की लाइन। और इस जुपिटर की पर्वत पर अगर इस लाइफ लाइन से, इस जीवन की रेखा से कोई लाइन ऐसे निकल के चली जाए, ऐसे निकल के चली जाए, ऐसे निकल के चली जाए, तो एक बहुत अच्छा योग होता है। या दूसरा एक तरीका ये है कि इस कोई भी, ये आपकी भाग्य रेखा है, इस दिशा में बढ़ती हुई सभी रेखाएं भाग्य रेखाएं होती हैं, और भाग्य रेखा से कोई ब्रांच निकलकर अगर बृहस्पति पर्वत की तरफ चली जाए, यानी बृहस्पति पर्वत का आपके सरकारी नौकरी से बहुत बड़ा लेना देना है। बृहस्पति का पर्वत अगर उठा हुआ है, ये पर्वत बहुत दबा हुआ नहीं होना चाहिए, ये पर्वत कालापन लिया हुआ नहीं होना चाहिए, इस पर्वत में शाइनिंग और गुलाबीपन होना चाहिए। और इस पर्वत पर भाग्य रेखा या जीवन रेखा से अगर कोई लाइन जा रही है तो आपके लिए सरकारी नौकरी का योग बनाने वाली वो लाइन है। अगला चिन्ह है कि ये बुध पर्वत है, आपका मरकरी है, और अगर इस पर कोई त्रिभुज का चिन्ह बना हुआ है, ट्राइंगल का साइन बन जाए, तो फिर ये आपकी सरकारी नौकरी को दिलाने वाला होता है। तो त्रिभुज का साइन अगर बुध पर्वत पर बना हुआ है तब भी आप सरकारी सेवा में जा सकते हैं। इसके अतिरिक्त अगर सूर्य रेखा की स्थिति मजबूत है, ये सूर्य पर्वत है और यहाँ पर कोई भी रेखा होगी इस प्रकार से, एक या एक से ज़्यादा भी हो सकती है, वो सूर्य रेखा है। सूर्य रेखा लंबी हो, गुलाबीपन लिए हुए हो, और कोई भी लाइन इस तरीके से आके इसको न काट रही हो इस प्रकार से, तो ये भी एक सरकारी नौकरी का अच्छा योग होता है। तो सामान्यतः आपके हाथ में सरकारी नौकरी प्राप्त करने के लिए गुरु पर्वत की स्थिति अच्छी हो, सूर्य पर्वत की स्थिति अच्छी हो, और भाग्य रेखा और जीवन रेखा से लाइन निकल करके इन दोनों पर्वतों पर अगर पहुंच जाएं तो सरकारी नौकरी प्राप्त करने का अच्छा योग बन जाता है। अब कितनी अच्छी सरकारी नौकरी होगी यह जानने के लिए इन पर्वतों की स्थिति बहुत उत्तम हो, जो लाइन इन तक आ रही हैं वो बिना कटी फटी हो, उन लाइन्स बहुत ज़्यादा चौड़ी नहीं हो, पतलापन हो, लाइन शार्प हो, किसी अन्य रेखा द्वारा काटा नहीं गया हो, बुध पर्वत की स्थिति बहुत अच्छी हो अर्थात उठा हुआ हो, और भाग्य रेखा मजबूत हो। देखिए भाग्य रेखा ये यहाँ से, इस दिशा से, देखिए साथियों, ये जो भाग्य रेखा है, ये इस क्षेत्र से कोई भी रेखा निकल करके शनि पर्वत की तरफ जाती है तो उसे भाग्य रेखा कहते हैं। जैसे यहाँ देखिए, यहाँ से निकल रही है और ये लक लाइन आपकी सीधे शनि पर्वत पर चली गई है, ये बहुत अच्छी भाग्य रेखा है। हालांकि कोई जरूरी नहीं है कि भाग्य रेखा यहीं से निकले, भाग्य रेखा तो यहाँ से चंद्र पर्वत से भी निकल सकती है, भाग्य रेखा हृदय रेखा से यहाँ से भी निकल सकती है, भाग्य रेखा आपकी मस्तिष्क रेखा से भी निकल सकती है, परंतु जाएगी इसी दिशा में। और कोई आवश्यक नहीं है कि वो शनि पर्वत पर ही जाए, वो सूर्य पर्वत पर, बुध पर्वत पर या गुरु पर्वत पर भी जा सकती है, परंतु वो भाग्य रेखा अगर सीधी है, टेढ़ी मेढ़ी नहीं है, कालापन लिए हुए नहीं है, तो वो उत्तम फल देने वाली होती है। तो इस प्रकार से देख सकते हैं कि आपके भाग्य में सरकारी नौकरी का योग कितना प्रबल है, और फिर उसी अनुसार अपने कार्यक्षेत्र को और आगे बढ़ा सकते हैं। तो इसी जानकारी के साथ आज के लिए नमस्कार, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। अगली वीडियो में पुनः एक नई जानकारी के साथ आपसे मिलेंगे, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।